बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचेस कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सिप में निवेश तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सिप जो इन्वेस्ट कर रहा है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और फ्रेंड्स, कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी भी होती है कि परिवार वालों को पता ही नहीं रहता कि उन्होंने कहीं निवेश भी किया है। तो फ्रेंड्स, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, क्या जानेंगे, क्या हमारा प्रोसेस होगा और हमें कौन से कदम उठाने होंगे, वो हम सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रिचेस कॉर्नर को, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं सिप के दौरान इन्वेस्टर की मृत्यु में पैसे का क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो उसके निवेश का निपटान निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। पहला हम देख लेते हैं नॉमिनी केस में। यदि आप निवेश कर रहे हैं, आपने नॉमिनी बनाया हुआ है, तब फिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, नॉमिनी के केस में अगर निवेशक ने नॉमिनी जोड़ा हुआ है तो सिप से जुड़े म्यूचुअल फंड यूनिट सीधे नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे नॉमिनी के खाते में। नॉमिनी को म्यूचुअल फंड कंपनी को मृत्यु प्रमाण पत्र, केवाईसी दस्तावेज और नॉमिनी का पहचान पत्र देना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद नॉमिनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम कर सकता है या अपने नाम पर वो ट्रांसफ़र करा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, नॉमिनी नहीं होने के केस में क्या बनता है। तो फ्रेंड्स, यदि कोई नॉमिनी नहीं है तो निवेशक की संपत्ति उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी। उत्तराधिकारी को वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और केवाईसी और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। अगर उत्तराधिकारी एक से अधिक है तो सभी की सहमति देनी होगी, तभी पैसा आपको दिया जाएगा। ये नॉमिनी नहीं होने के केस पे था। अब हम देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ अपने आप बंद हो जाएगा या नहीं। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते करते बीच में ऐसे सडनली दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो सिप का क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सिप अपने आप बंद नहीं होता है। जब तक निवेशक का खाता सक्रिय है और बैंक से ईसीएस और ऑटो डेबिट जारी है, तब तक सिप बंद नहीं होगा, वो एक्टिव रहेगा। परिवार को सिप बंद करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस और बैंक को अनुरोध भेजना होगा, तब जाके सिप बंद होगी। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। चौथा है संयुक्त खाते खाते यानी जॉइंट होल्डिंग का अगर अकाउंट है तब क्या होगा। यदि सिर्फ एक संयुक्त खाते में है तो तो जीवित निवेशक निवेश को जारी रख सकता है और उसे रिडीम कर सकता है यानी बेच सकता है। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए दो लोग हैं तो एक की मृत्यु हो गई तो वो दूसरा कंटिन्यू रख सकता है, निवेश कर सकता है, उसको आगे चला सकता है। अगर एनीवन और सर्वाइवर नहीं है तो उत्तराधिकारी को कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मान लीजिए दोनों ही नहीं रहते, तब फिर आपको वही आगे का प्रोसेस पूरा करना होगा उत्तराधिकारी को, या फिर आगे की चीज़ें क्या होगी। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि मान लीजिए अगर वो मिले ही ना, तो फिर क्या होता है। महत्वपूर्ण सलाह इससे पहले फ्रेंड्स, निवेशक को हमेशा नॉमिनी जोड़ना चाहिए ताकि भविष्य में उनके परिवार को दिक्कत ना हो। अगर कोई सिप कर रहा है तो परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मृत्यु के बाद कानूनी प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही व्यवस्थित रखें। देखिए फ्रेंड्स, अगर परिवार को निवेशक के सिप के और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पता ही नहीं है तो पैसे यूं ही पड़े रहेंगे या फिर समय के साथ देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा, तब समय के साथ अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट में बदल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस कंडीशन में क्या होगा, जब परिवार वाले को पता ही नहीं रहता और वो सिर्फ एक्टिव रहती है, खाता हमेशा खुला रहता है, तो उन पैसों का क्या होता है, वो पैसा फ्रेंड्स अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट में बदल जाता है, लेकिन पूरी तरह वो खत्म नहीं होता है। ऐसे मामलों में क्या होता है, पहला है सिप डेबिट जारी रहता है। जब तक बैंक खाते में पैसा रहेगा सिप की किस्तें कटती रहेंगी। अगर बैंक खाते में पैसे खत्म हो जाएंगे तो सिप अपने आप बंद हो जाएगी। निवेश किए गए म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स वैसे ही बने रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा है अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगा। अगर परिवार या नॉमिनी क्लेम नहीं करता है तो यह राशि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट के रूप में सुरक्षित रहेगी। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियमों के अनुसार ये पैसा कभी भी क्लेम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, 3 4 4 साल 5 साल जब भी हो क्लेम किया जा सकता है। 3 साल तक क्लेम ना होने पर यह राशि अनक्लेम्ड डिविडेंड रिडेम्पशन खाते में चली जाती है और उस पर कम ब्याज मिलने लगता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए हैं कि उन पैसों का क्या होता है, वो अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट में बदल जाते हैं। तीसरा है म्यूचुअल फंड कंपनियां खोजने की कोशिश करती हैं। यदि निवेशक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर संपर्क नहीं हो रहा है तो म्यूचुअल फंड हाउस और रजिस्ट्रार एजेंसियां जैसे CAMS के
चिट्ठी या अन्य माध्यम से नॉमिनी परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर परिवार को जानकारी नहीं होती तो फिर वे जवाब नहीं देंगे। परिवार को सिप और म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, अगर परिवार वालों को नहीं पता है और मन में अगर कोई शंका है, अगर परिवार को बाद में संदेह हो कोई निवेश किया गया था, तो ये तरीके वो परिवार वाले अपना सकते हैं। पहला है, पैन कार्ड से सर्च करें। CAM स्कैम्स और केफिंच की वेबसाइट पर जाके पैन नंबर डालकर भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, सेबी की इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड वेबसाइट पर भी आप मदद ढूंढ सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है। दूसरा है, बैंक स्टेटमेंट देखें। बैंक स्टेटमेंट से सिप कटने की जानकारी मिल सकती है। तीसरा है, NSDL या फिर CDSL की स्टेटमेंट देखें डीमैट होल्डिंग के लिए। अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स डीमैट अकाउंट में है तो NSDL CDSL की स्टेटमेंट में उनकी जानकारी होगी। अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट की जानकारी AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की वेबसाइट से अनक्लेम निवेश का पता लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे प्रोसेस आप कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस इन्वेस्टर ने कहाँ इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है। क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि भविष्य में परेशानी ना हो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसे आगे ऐसी कोई दिक्कत ना हो, तो फ्रेंड्स नॉमिनी अपडेट करें। हर सिप और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना चाहिए। परिवार को जानकारी दें। अपनी निवेश की एक सूची बनाकर परिवार को बताएं। डिजिटल लॉकर या पेपर रिकॉर्ड रखें। सभी निवेशों का रिकॉर्ड एक जगह जरूर रखें। अगर परिवार को सही समय पर जानकारी नहीं मिलती तो पैसा क्लेम करने में देरी हो सकती है, लेकिन वह कभी खत्म नहीं होगा। इसे कानूनी प्रक्रिया से आप क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए रिचेस चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।